अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं वैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। थ्री स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये लोग फेयर मैच खेलकर मुझसे नहीं जीत सकते। जब भी इलेक्शन हुए ये लोग बुरी तरह शिकस्त खाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा जितना दीवार से लगाओगे मैं उतना मुकाबला करूंगा। जब तक ये चोर बैठे हैं दुनिया में कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। अब इनकी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर निकाल दें। इन कौम के चोरों को कभी कबूल नहीं करूंगा। कौम को इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, वो कॉल चोरों से आज़ादी के लिए होगी। ये वर्ल्ड कप हमने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जीतना है। अमेरिका, हम आपके साथ हैं लेकिन किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। जान बचाएं या अपने बच्चों को बचाएं, सैलाब मुतासरीन के लिए बच्चों की हिफाजत भी मसला बन गई। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा खानदान की 5 साल की बच्ची लापता। रात 7 सोई थी, सुबह उठी तो बच्ची नहीं थी। कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची तलाश करके ला दो। रोती बिलखती माँ की हाथ जोड़कर हुकूमत से अपील। मुतासरा खानदान उस्ता मोहम्मद की मरकजी कौमी शाहराह पर डेरा डाले हुए है। खानदान रात खुले आसमान तले गुजारता है। 6 दिन हो गए बलूचिस्तान हुकूमत 5 साल की बच्ची न ढूंढ सकी। भूख सैलाब मुतासरा बच्ची की जान ले गई। कोट डीजी में कायम खैमा बस्ती में बच्चे भूख से मरने लगे। रिलीफ कैंप में 2 साला बच्ची आसिया खुराक न मिलने पर जान बहक हो गई। मंछर झील की लहरें बिफर गईं। 3 कट लगाने के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह कम नहीं हो रही। 0 पॉइंट पर बचाव बंद में शगाफ पड़ गया। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। वजीर आला सिंध के आबाई गांव वाहड़ में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बाग यूसुफ पर लगाए गए कट से सैकड़ों देहात डूब गए। दादू, मेहड़ और जूही शहर को शदीद खतरा बरकरार। शिकारपुर से आबिरेला जिला जैकोबाद की हदूद में दाखिल। गांव शेरापुर के कई मकानात डूब गए। टंडो मोहम्मद खान में कच्चे के सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों ने मकबरा शरीफ की पहाड़ी पर चढ़कर जाने बचाई। लाड़काना को कराची से मिलाने वाली नेशनल हाईवे F55 कई रोज से पानी में डूबी है। जब तक सिंध में ड्रेन नहीं बनते ये मसला हल नहीं हो सकता। तबाही से बचना है तो ड्रेन और स्ट्रक्चर के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। बैंक और दीगर इदारे भी ताउन करने को तैयार हैं। वजीर आजम की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मईशत को खरबों का नुकसान हुआ। गरीब कौम की मेहनत की कमाई गलतियों की नज़र नहीं होने देंगे। वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारों को मिलकर जामे प्लान बनाकर अमल करना होगा। स्वात में बहुत तबाही हुई। काश दिन रात लेक्चर देने वालों ने डिजास्टर का हल निकाला होता। तबाही की वजह दरिया पर होटलों की तामीर बनी। कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। सबक हासिल करना होगा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ को जाफराबाद के उस्ता मोहम्मद कैंप में रेस्क्यू रिलीफ उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ के इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। कोशिशों को सराहा। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का सुई का भी दौरा। इमायदीन से मुलाकात की। मिलिट्री कॉलेज सुई भी पहुंचे। तलबा की कारकर्दगी की तारीफ की। आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के जवान सरगर्म। नवाब शाह में पाक फौज ने नेशनल हाईवे के साथ टेंट सिटी और काजी अहमद में खैमा बस्ती बसा दी। मुतासरीन की देखभाल के साथ साथ खाना, पानी और दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। सजावल में पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे। राशन, साफ पानी और कपड़े फराहम किए। खैरपुर, नाथन शाह और दादू में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। स्वात में पाक फौज ने 7 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी। रोशनियों के शहर में अंधेर नगरी। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कराची में लुटेरे खुलेआम दंदनाने लगे।
डकैती मज़ाहमत पर जान तक लेने से दरेग नहीं करते। एक हफ्ते के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 10 शहरियों को कत्ल कर दिया। गुलशन इकबाल हो या गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद हो या लियाकताबाद, कोरंगी हो या लांढी, कोई इलाका भी महफूज नहीं रहा। जमशेद रोड पर डाकुओं ने 2 लाख रुपए लेकर निकलने वाले दुकानदार को गोली मार दी। एक डाकू अपने ही साथी को गोली मारकर भाग निकला। शहरियों ने जेल चुरंगी जाने वाली सड़क बंद करके एहतजाज किया। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन सूरत हाल से लाइल निकले। कहते हैं कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं, फिलहाल सैलाब की सूरत हाल में मसरूफ है। खरीफ की पूरी फसल तबाह हो गई। ज़रई ज़मीनों से पानी की निकासी जल्द से जल्द चाहते हैं। ज़मीनों से पानी निकलेगा तो ही गंदुम हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की UAE के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, अगर गंदुम की फसल ना हो सकी तो खाद खुराक का मसला हो जाएगा। UAE के वफ्द की आवाम की बहाली में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। खैमे, तरपाल, खाद, खुराक और लोगों की बहाली में भरपूर मदद की जाएगी। दहशत गर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से दहशत गर्दी की दफात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल करना है, टेस्ट होता है, ताउन न किया गया तो अदालत इस केस को नहीं सुनेगी। तफ्तीशी अफसर के लिए भी एक टेस्ट केस है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सिस्टम पर हर किसी को एतमाद होना चाहिए। दहशत गर्दी का मुकदमा गलत है तो तफ्तीशी अफसर खुद इसे खत्म कर दे। इमरान खान के वकील की अदालत को शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। एशिया कप सुपर 4 का मरहला। टीम पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से मुकाबला करेगी। शाहीन शाह अफरीदी का लंदन से कौमी बॉलर्स को पैगाम। हारिस रऊफ और नसीम शाह को अच्छी बॉलिंग के गुर बताए। कौमी टीम के एजाज में दुबई के निजी होटल में तकरीब। खिलाड़ियों और स्टाफ ने खूब एंजॉय किया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, भारत के खिलाफ जीत से बहुत एतमाद मिला, प्रेशर लेना कम कर दिया। टीम अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छा महसूस होता है। रिजवान जैसा बाहिम्मत खिलाड़ी नहीं देखा। एशिया कप सुपर 4 का एक और आसाब शिकन मैच। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका ने भी भारत की लंका ढा दी। फाइनल में रसाई खटाई में पड़ गए। श्रीलंका ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। लंकन शेरों ने 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान सनाका ने 33 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं उन्हें अकल से काम लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दीन के लिए गिरा कदर खिदमत हैं। आर्मी चीफ को बहुत करीब से देखा। वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्क की दिफा के हवाले से उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। 6 सितंबर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 सितंबर 1965 को मुसल्लह अफवाज ने मकार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। अर्ज़ पाक की तरफ पहली आंख से देखने पर बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। हमारी आज़ादी और अमन इन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा ने जान देकर कौमी परचम को बुलंद किया। DGISPR कहते हैं कि 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से तमाम मुश्किलात के बावजूद मादर वतन की हिफाजत की। शहदा को कौम और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल, एयरफोर्स बेसिस पर तकरीबात। शहदा की दर्जात की बुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। निशान हैदर पाने वाले शहदा की यादगारों पर फूल रखे गए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ारात पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए।
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद। नायक सैफ अली के मज़ारात पर भी फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ आमद, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद की गार्ड्स की पुरवकार तकरीब, पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब हुई। डीजी पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने हाजिरी थी, फूल चढ़ाए। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने भी मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस रुकन ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार किया और मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत की पेशकश की। अमरीकी कांग्रेस रुकन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा खातीन खतरात से दो चार, दरवाजा है न ही कोई दीवार, खुले आसमान तले पड़े खानदानों की खातीन को हिरासानी का सामना। मर्द राशन की तलाश में निकलते हैं तो सड़क किनारे कैंप्स में खातीन तन्हा हो जाती हैं। अजनबी मर्द किसी न किसी बहाने ऐसे कैंप्स का रुख करते हैं। मुतासरीन का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। PTI के 9 हलकों में इलेक्शन रोकने और अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर भी गैर कानूनी करार दे दिया। लार्जर बेंच की तश्कील की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत स्पीकर की तसल्ली के मयार का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखती, हमें सोच बदलनी पड़ेगी, पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकामात जारी नहीं करेगी जब तक इस्तीफे कबूल नहीं हो जाएं। क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो कवानीन और अदालती फैसलों के बरखिलाफ और गैर आईनी था। अदालत कैसे फर्ज कर सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? आईनी फोरम को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग केसेस का जल्द फैसला करने की PTI दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI की मजीद दस्तावेजात मुंसलिक करने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 25 के तहत हर पार्टी से मुताल्लिक केसेस को इलेक्शन कमीशन को बराबरी की सतह पर देखना चाहिए। आपको कोई शिकायत है तो पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले अदालत कैसे हुक्म जारी कर सकती है? कोयटा में आटे की किल्लत बरकरार, फी किलो आटा 125 से 130 रुपए में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा गायब। आटा डीलर्स एसोसिएशन का कहना है बोलान के मकाम पर आटे और गंदम के ट्रक खड़े हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल होने के बाद आटे की किल्लत खत्म हो जाएगी। कोयटा में सब्जियों की कीमत में 200% तक इजाफा। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खैरबाद कह दिया। लिज ट्रस बरतानिया की नई वजीर आजम बन गईं। मलिका बरतानिया से मुलाकात के बाद लिज ट्रस ने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला। मलिका बरतानिया ने लिज ट्रस को बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत बनाने की दावत दी। लिज ट्रस ने कहा, हमें सड़कें तामीर करने और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।